लेते हैं टीएमसी की भी। दिल्ली में चुनाव आयोग के बाहर धरना दे रहे टीएमसी नेताओं को कल पुलिस ने हिरासत में लिया। उन सभी को मंदिर मार्ग थाने ले जाया गया और वो सभी अभी भी थाने में ही मौजूद हैं। टीएमसी नेताओं का दावा है कि उनका धरना प्रदर्शन अभी भी जारी है। जानकारी के मुताबिक बीती रात पुलिस ने सभी नेताओं को थाने से जाने के लिए बोल दिया था, लेकिन वो गए नहीं। टीएमसी नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने कल चुनाव आयोग से मुलाकात की और मांग की कि सीबीआई, एनआईए, ईडी और आयकर विभाग के प्रमुखों को बदला जाए। इसके बाद सभी नेता चुनाव आयोग के बाहर धरने पर बैठ गए और कहा कि थाने में भी उनका प्रदर्शन ये जारी रहेगा। वहीं दूसरी ओर कलकत्ता में अभिषेक बनर्जी की अगुवाई में टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल इसी मसले पर राज्यपाल से मिला। उन्होंने सीवी आनंद बोस से दिल्ली में पार्टी नेताओं को हिरासत में ले जाने की शिकायत की है। चुन चुन के अरेस्ट करेगा, सबको जेल में भेजेगा। अरे अभी तो जेल हो गया, अभी तो हिंदुस्तान को जेल बना दिया, लोकतंत्र को अब जेल बना दिया, गणतंत्र को अब जेल बना दिया। हर जगह में जेल तो पहले ही बना दिया। आपका एक पॉकेट में एनआईए और एक पॉकेट में सीबीआई, एक पॉकेट में ईडी, तो और एक पॉकेट में इनकम टैक्स। एनआईए, सीबीआई बीजेपी का भाई भाई, इनकम टैक्स, ईडी और इनकम टैक्स बीजेपी का टैक्स कलेक्शन फंडिंग बॉक्स, फंड कलेक्शन, यही तो चल रहा है। We are here to serve the people and BJP is here to kill the people, to kill the democracy, to kill the constitution, to kill the institution, and India is seeing that, and India will give a befitting reply and a resounding response that BJP leaders will remember it for generations and years. दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं दिल्ली से। अनुपम हमारे साथ कोलकाता से इस वक्त मौजूद है। सबसे पहले आशुतोष, आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि ये प्रदर्शन लगातार टीएमसी ये दिखाने के लिए कर रही है कि कैसे इन जांच एजेंसियों का दुरुपयोग बीजेपी की तरफ से हो रही है। अपनी तरीके से वो जो कर सकते हैं वो सब कर रहे हैं। अब आगे की रणनीति उनकी क्या दिखती है? दरअसल जो आपने बताया, यही स्थिति आप जब बंगाल जाती हैं तो बिल्कुल विपरीत हो जाती है। वहां बीजेपी कहती है कि टीएमसी देखिए इस गलत इस्तेमाल कर रही है एजेंसियों का, संवैधानिक संस्थाओं का, और दिल्ली आते आते वही बीजेपी यहां आरोपी हो जाते हैं और यहां टीएमसी विक्टिम हो जाती है। लेकिन बहरहाल मेरे पीछे की इन तस्वीरों में तृणमूल कांग्रेस के जो सांसद हैं, डेरेक ओब्रायन हैं, डोला सेन हैं, थोड़ी देर पहले सागरिका भी यहाँ पर थी, उसके साथ साथ साकेत गोखले दिखाई दे रहे हैं। तो ये तमाम लोग बैठे हैं और ये तो कह रहे हैं कि 24 घंटे हमारा धरना था। जब फुल बेंच चुनाव आयुक्तों से ये मिले तो उन्होंने मांग की कि बंगाल में आपने जैसे ही आए तो चुनाव की निष्पक्षता को हवाला देते हुए आपने बंगाल के अधिकारियों का तबादला कर दिया। और जब टीएमसी आरोप लगा रही है कि बीजेपी के नेता एनआईए के बड़े अफसरों से मिल रहे हैं, उसके बाद छापेमारी होती है, घटनाक्रम बदलते हैं, तो कम से कम चुनाव की पारदर्शिता और निष्पक्षता को देखते हुए जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, सीबीआई, ईडी, आईडी, एनआईए, उनके जो मुखिया है कम से कम चुनाव तक, जब तक आचार संहिता है, उनको बदल दिया जाए। उन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया और उस रिप्रेजेंटेशन के बाद दरअसल हुआ ऐसा कि चुनाव आयुक्तों ने तो बात सुनी, लेकिन कार्यवाही कोई किसी तरह का उनको मंजूरी नहीं दी, ना उनकी ये आश्वासन दिया कि ऐसा कुछ होगा। तो उसके बाद ये तमाम लोग चुनाव आयोग के बाहर बैठ गए। वहां पुलिस ने उठा लिया, थाने ले आए। थाने में कुछ घंटे बाद उन्होंने कहा कि अब आप चले जाइए। तो उन्होंने कहा कि जब यहाँ ले ही जाना था, वापस भेजना था, तो चुनाव आयोग के दफ्तर से क्यों हटाया? तो 4 बजे तक कम से कम ये यहाँ बैठेंगे। थोड़ी देर पहले यहाँ ये गीत गुनगुना रहे थे, हम होगे कामयाब का जो बंगाली वर्जन है वो यहाँ गाया जा रहा था। डोला सेन हाथों से पेंटिंग बना रही है, बोर्ड बना रही है। प्रदर्शन में जो हम तख्तियां ले जाते हैं वो तख्तियां हैं। 10:30 बजे मार्च यहाँ संभावित है और थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। ठीक है आशुतोष, रहिए, इसके बाद अनुपम का भी रुख करेंगे। लेकिन बीजेपी कैसे निशाने पर ले रही है टीएमसी को, आपको सुनवाते हैं। हाँ, तो जो भ्रष्टाचारी होगा वो चुनाव के बाद क्या, वो तो भ्रष्टाचारी है। तो भ्रष्टाचारी को सजा देने के लिए नरेंद्र मोदी जी चुनाव का इंतजार नहीं करते। और सबसे बड़ी बात है कि नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचारी को टॉलरेट नहीं करते। जेल भेजना या बेल देना ये कोर्ट का काम है, ये नरेंद्र मोदी जी का काम है। और संदेश खाली में क्या कर रही थी ममता जी? उनकी पुलिस महिलाओं के साथ बदसलूकी हो रही थी तो क्या कहती हैं वो? ये कौन सी भाषा है? मुख्यमंत्री ये बात करे? चुनाव आयोग को इसका नोटिस देना चाहिए। वो भय, खौफ और
थ्रेट का वातावरण बना रही हैं। मैं भर्त्सना करता हूं इसकी। अनुपम, दिल्ली में तो हम देख रहे हैं यहां मोर्चा संभाली हुई है टीएमसी, लेकिन बंगाल की स्थिति क्या है? राज्यपाल से भी मुलाकात हो रही है, वहां पर क्या रणनीति अपनी? देखिए अर्पिता, अगर हम इसको शुरुआत से देखें तो 5 जनवरी को जब ईडी की टीम पर संदेश खाली में हमला हुआ था और उसके बाद संदेश खाली में एक आंदोलन शुरू हुआ, तब से लेकर अब तक तृणमूल कांग्रेस पूरी तरह से घिरी हुई थी और एनआईए की टीम पर भी जो हमला हुआ उसके बाद भी एक तरह से टीएमसी की टीम घिर गई थी यहां पर। लेकिन उसके बाद टीएमसी की ओर से कुछ सबूत पेश किए जा रहे हैं, जहां पर जो वो आरोप पहले लगा रही थी कि केंद्रीय एजेंसियों का भाजपा इस्तेमाल कर रही है, अब वो सबूत के साथ वो पहले ईसी को पेश करती है, कल वहां पर कुछ नहीं होता है, तो अब बंगाल में भी उसको उसी स्तर पर बड़े पैमाने पर एक तरह से आंदोलन के रूप में खड़ा करने की कोशिश हो रही है। कल एक अपॉइंटमेंट मांगी गई अचानक से राज्यपाल सीवी आनंद बोस के साथ, और अभिषेक बनर्जी अपने 11 लोगों के साथ, जिसमें काफी सीनियर नेता थे, सुदीप बंदोपाध्याय थे, सौगतो राय थे, इनको लेकर वो उनसे मिले और पूरी तरह से मामले में हस्तक्षेप की मांग की। खासतौर पर जो मांग है, जो 3 एजेंसीज हैं उनके प्रमुखों को हटाया जाए और सबूत भी पेश किए जा रहे हैं टीएमसी की ओर से। तो अगर हम चुनाव के परिप्रेक्ष्य में देखें तो पिछले कई महीनों से जो तृणमूल सरकार घिरी हुई थी, लेकिन आरोप लगातार लगा रही थी, अब उसके साथ उसके पास जो सबूत आए हैं उस पे वो अब और आगे बढ़ना चाह रही है, राजनीति को और आगे ले जाने की कोशिश में लगी हुई है। मुद्दों का मैदान, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर। मुद्दों का मैदान, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।